आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे सिर्फ कौन सा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि दो थे, एक SN1 और दूसरा SN2। हाँ, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका इलिमिनेशन रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे सब आराम से पढ़िए, जरूरत पड़े तो एक बार दो बार लिख लिख के याद करिए। ये सब रिएक्शंस आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें काम आएंगे। चले, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा हाइड्रोजन हटेगा वो कहाँ से हटता है, बीटा से। अब ये बीटा क्या है, बीटा वाला हाइड्रोजन हटा देगा। हाँ, अब हम बताते हैं ये क्या होता है। मान लो मेरे पास जो अल्कोहल है, अल्कोहल से पहले हमारे पास कोई भी अल्कोहलिक KOH है। एलिमिनेशन रिएक्शन कब काम आएगा, उसकी कंडीशन आप याद रखें। ये अल्कोहलिक KOH हो सकता है, अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। इसमें एक चीज़ याद क्या रखनी है ना, कि आपने इससे पहले भी रिएक्शन NaOH का और KOH का कराया था, लेकिन वो जो रिएक्शन थे वो तो अल्कली मीडियम, एक्वस मीडियम में थे। एकदम स्टार्टिंग में ही हमने सिखाया था कि जब भी अल्कोहलिक हम यूज करेंगे, KOH या अल्कोहलिक NaOH, तो वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के बजाय कौन सा फेवर करता है। सर वॉइस कट रही है। एक से ये देखिए, हमारे सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मुझे बस अल्कोहलिक KOH पढ़ना है। अगर अल्कोहलिक KOH है या अल्कोहलिक NaOH, तो ये रिएक्शन कौन सा शो करेंगे, एलिमिनेशन। और अगर ये अल्कोहलिक के बजाय एक्वस है तो किसको फेवर करेंगे, SN रिएक्शंस। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अल्कोहलिक में अगर KOH है तो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, क्योंकि रिएक्शन में ना केवल वो दे देगा, मान लो कोई RX दे देगा, रिएक्शन दे देगा KOH के साथ और यहाँ लिख देगा अल्कोहलिक, कहेगा बताओ प्रोडक्ट क्या है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक कराना है या एलिमिनेशन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक होगा तो बिहेवियर अलग होगा, और अगर एलिमिनेशन है तो बिहेवियर अलग होगा। तो इसका पहचानने का एक ही तरीका क्या है कि हमें पहले मालूम हो जाए कि यहाँ पे एलिमिनेशन कराना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखें, क्या मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अल्कोहलिक होगा तो मुझे एलिमिनेशन कराना है KOH के साथ। अब देखिए ये काम कैसे करता है। मान लें मेरे पास कोई, सर एक बार फिर से बता दीजिए, वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है फिर से बोल देता हूँ। अभी हम क्या रहते हैं, मान लें मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, RX से। जब हम इसका रिएक्शन KOH से कराएंगे और वो कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक, तो उस केस में रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। और एलिमिनेशन कहाँ से होगा, बीटा हाइड्रोजन से और इसके हैलोजन से, और हमें मिलता है अल्कीन। इसको हमें याद रखना समराइज फॉर्म में। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, आप सीख जाओगे, तब मैं लिखाऊंगा इस रिएक्शन हमें याद क्या रखना है। तो मान लो मेरे पास कोई RX है। हेलो सर। देखिए, जब भी कोई अल्काइल हैलाइड रिएक्शन शो करेगा, किससे शो करेगा रिएक्शन, किसी भी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। पहचानने का तरीका क्या था, KOH के साथ साथ अल्कोहलिक लिखा रहेगा, या तो ऐसे लिखा रहेगा ALC डॉट। तो उस केस में मेरा प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा मुझे, अल्कीन। बाई प्रोडक्ट भी मिलेंगे, उसको जाने दें। हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, अल्कीन। कैसे काम करता है, तो आप देखिए RX प्लस KOH अल्कोहलिक गिव्स अल्कीन। अब मैं जो जो चीज़ें आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, ये सब हमें याद होनी चाहिए। समझेंगे बहुत सी चीज़ें, नोट्स में भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन याद रखने वाली बात उतनी है जितनी बोर्ड पर लिखूंगा अभी। मान लें मेरे पास कोई CH3CH2X है, X के जगह पे कुछ ले लो आप,
मान लो मेरे पास क्लोरीन है, मैं रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक से। तो मुझे अल्कीन मिलेगा मालूम है, लेकिन कैसे मिलेगा ये देखते हैं। तो पहले आप CH3 CH2 Cl को अरेंज करके लिख लो ऐसे, C Cl H H हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब डी का मतलब रिमूवल है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन, यानी कि हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों को रिमूव करना है। कौन सा हैलोजन दिख रहा है आपको? क्लोरीन। बहुत अच्छे। और मुझे हाइड्रोजन भी ढूंढना है। हाइड्रोजन आपको 5 दिख रहे होंगे, यस सर। लेकिन मुझे मालूम है मेरा जो हाइड्रोजन आएगा वो सिर्फ कहाँ से आएगा? बीटा। बीटा में कितने हैं, 2 कि 3? 3। बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं कि 3 हैं? 3। ये होता है बीटा कार्बन, जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का जो पड़ोसी है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जो जुड़े हाइड्रोजन उनको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। मान लो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूँ, एक यहाँ से ये तोड़ देंगे, एक यहाँ से Cl, और जो KOH है वो टूटा होगा K+ और OH- में। तो बताओ K+ पे अटैक कौन करेगा, H+ कि Cl-? यहाँ से हमें क्या क्या मिला था, एक H+ मिला है, एक Cl- मिला है। तो Cl- K+ के पास चला जाएगा और क्या बन जाएगा, KCl। H+ OH के पास चला जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O। अब इसमें ना ये वाला बॉन्ड टूट गया है, ध्यान से देखे तो एक ये बॉन्ड खाली हो गया है और एक बॉन्ड यहाँ पर ये खाली हो गया है। बोलो सही कह रहे हैं? कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई है, 4 बॉन्ड बनना चाहिए, 3 ही है, तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और ये बन गया हमारा इथीन, और इसके साथ साथ ये बन गया हमारा बाई प्रोडक्ट, जिसको हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, जिसका हमें यूज नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। क्या हमेशा जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो सिमेट्रिकल अल्केन वाला केस ही होगा, मतलब सिमेट्रिकल वाला ही होगा कि असिमेट्रिकल भी हो सकता है? क्वेश्चन जब भी हमारा रिएक्शन होगा, अभी तो हमारे पास जो था वो सिमेट्रिकल था, क्या ये असिमेट्रिकल भी हो सकता है कि हमेशा सिमेट्रिकल ही रहेगा? अभी मैं क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ, उससे पहले मैं आपको ना 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी करके दिखाएं आप। मान ले मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Br, रिएक्शन आपको कराना है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, और यहाँ पे हीट करना है। अगला क्वेश्चन मान ले CH3 CH2 CH2 Cl प्लस KOH गिव्स, यहाँ पे हीट है और यहाँ पर लिखा हुआ है एल्कोहलिक। इन दोनों का प्रोडक्ट बनाइए, देखिए क्या बना। एक और ले लीजिए, 3 करिए, CH3 Cl प्लस KOH एल्कोहलिक। हाँ बोले CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस KBr प्लस H2O। हाँ, KBr H2O में बहुत ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये प्रोडक्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। हाँ हाइड्रोजन तो बचा है, केवल ब्रोमीन तोड़े थे ना हम लोग वहाँ से। यस। ठीक है, आगे इसका बताएं। ये सेम है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH होगा ना, हाँ डबल CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। ठीक है, इसका बताएं।
बीटा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, ये इलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। आगे समझ में? यस सर। चलो ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब एसिमेट्रिकल हो सकता है। हाँ, अभी मैं वो वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। थोड़ा सा नोट्स पढ़ लो आप, तब तक खाली हो जाओगे। आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ो एक बार। एग्जाम्पल समझाने की ज़रूरत है नहीं, आपने क्वेश्चन खुद ही कर लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और KCl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करें अभी एक बार। करें, इसका प्रोडक्ट देखिए क्या आ रहा है। ये भी यस हो सर। सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। आप एक बार चेक करो, तीनों केस सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है? मतलब तीनों केस जो बन रहा है वो सिमेट्रिकल बन रहा है कि असिमेट्रिकल? राइट तो नहीं, एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल। आ जाओ चेक करते हैं। हम्म, पहले कौन सा चेक करूं बीटा में भी? लेफ्ट वाला, राइट वाला, ऊपर वाला? राइट वाला। राइट वाला। चलो राइट वाले के हाइड्रोजन कम कर दें तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH2, हम्म, ऊपर आएगा CH3, और इधर आएगा CH3। बोलो सही है? यस सर। अगला, अब कौन सा वाले से बनाए? पहले इसका नाम एक बार बोलो, इसका नाम क्या होगा? वन टू थ्री, इसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोप 1 इन। यस सर। चलो दूसरा वाला प्रोडक्ट बताओ कहाँ से बनाऊं, ऊपर से लेफ्ट से? लेफ्ट। चलो इसका एक हाइड्रोजन कम कर दूं, ये हो चुका होगा H2C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। देखिए ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? यस सर। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3। नाम बताइए। 2 मिथाइल प्रोपोनिन। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट एक ही है, यस सर। बस हमें देख के लग रहा था कुछ अलग अलग बनेगा। चलो एक और बनाते हैं, उसको भी देखते हैं ऊपर वाले से। बताएं इस पर क्या बनेगा? यहाँ से हाइड्रोजन गैप कर दूं, हम्म, जगह H3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। देखिए यस सर। इसका भी नाम देख लीजिए, 1 2 3। सेम आएगा। यानी ये सिमेट्रिकल का केस था। क्लियर है? यस सर। चलो और एक दो क्वेश्चन करते हैं। मान लें मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH2, और यहाँ पर लग गया हमारा, मान लें यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर लगा है Br। हम रेक्से करा रहे KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथानोल। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। वो सही है। अच्छा एक बात सोचो, क्या जरूरी है हमारा हैलोजन हमेशा कोने पे ही हो?
नहीं। आ जाओ, उसको थोड़ा सा बीच में लेके आते हैं। CH3, CH2, CH, CH3, Br। देखो ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये सर। चेक करो, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका दो बन सकता है ना। हाँ चलो दोनों बनाते हैं, फिर चेक करेंगे कौन मेजर होगा कौन माइनर, मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम। पहले दोनों बनाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर हाँ प्लस KBr प्लस वाटर। उसको छोड़ देते हैं, वो तो सब में वही बनना है, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। इधर बताइए दूसरा वाला। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बस यही है। हाँ। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल के हिसाब से अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं और जो अल्कीन है वो अलग अलग बनता है, तो उस केस में वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके चारों तरफ अल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा हो। कौन से ग्रुप का नंबर ज़्यादा हो? अल्काइल का। आ जाओ चेक करते हैं पहले वाले केस में। ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया। स्टेटमेंट एक बार फिर से बोल दिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, if we are getting more than one alkene compounds in the product, then that compound will be more stable in which number of alkyl groups is more। मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें अल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा हो। अब बात करते हैं कैसे पहचानना है। ये मेरा डबल बॉन्ड हो गया, इसको छोड़ दो। इसके चारों तरफ कितने अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं आपको? दो दिख रहा होगा। एक देखो यहाँ पर, और एक आपको अल्काइल ग्रुप यहाँ पर दिखेगा। अल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हाँ मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड हुआ। हाँ, डबल बॉन्ड के अराउंड कितने अल्काइल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कितने। कौन अल्काइल है इससे मतलब नहीं है, कितना बड़ा अल्काइल है इससे मतलब नहीं है, कितने अल्काइल ग्रुप है इससे मतलब है बस। आ जाओ यहाँ पर चेक करो, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है? इसमें दो है। नहीं, एक ही है। ये पूरा अल्काइल ग्रुप एक ही है ना, इसका नाम मिथाइल है। यस सर। हम इसको दो नहीं गिनेंगे, हम इसको एक ही गिनेंगे। और मैंने कहा था वो बड़ा है छोटा है, बहुत बड़ा है बहुत छोटा, फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं बस इससे फर्क पड़ेगा। यानी इसमें अल्काइल ग्रुप का नंबर 2 है और इसमें अल्काइल ग्रुप का नंबर सिर्फ 1 है। तो बताएं सेट-जेफ रूल के हिसाब से कौन मेजर होगा कौन माइनर? पहले वाला मेजर। बस यही करते हैं। ये होता है मेजर प्रोडक्ट और ये होता है माइनर प्रोडक्ट। जब रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो ये लगभग 80% बनता है और सिर्फ 20% बनता है ये, यानी कि सीधे 4 गुना बनता है ऊपर वाला प्रोडक्ट। अच्छा। अब सवाल आता है क्या हमें याद करना पड़ेगा कि 80% बनता है और 4 गुना होता है? तो आंसर इज नो। क्या मुझे ये याद करना पड़ेगा इनमें कौन मेजर होता है कौन माइनर? तो आंसर इज यस। पहचानने का तरीका क्या है, जब भी एक से ज़्यादा अल्कीन बनेगा आप जरूर चेक करें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, और कौन स्टेबल होगा इसको बताने के लिए जो रूल है उसका नाम है सेट-जेफ रूल, और वो कहता है जिसमें अल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे समझ में? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, करो आप। चलो इसका प्रोडक्ट बताइए, देखिए क्या बनेगा। पहले बताएं एक बनेगा कि दो बनेगा? दो बनेगा। हाँ, अब दोनों बनाते हैं फिर डिसाइड करेंगे कौन मेजर होगा कौन माइनर। पहला वाला CH3
CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3, दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बाकी वही KBr H2O सब छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो हमें समझ में आ गया कहाँ से बनता है। वो नहीं बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है दोनों प्रोडक्ट बनेगा तो सही बात है। कोई एक होगा जो मेजर होगा, दूसरा कौन होगा जो माइनर होगा। आप ढूंढ के राइट बताए कौन वाला मेजर कौन माइनर। राइट वाला मेजर है। राइट वाला मतलब ये वाला आप कर रहे हो मेजर है, हम्म, और ये वाला आप कर रहे हो माइनर। क्यों? कि लेफ्ट वाले में वो अल्काइल एक ही है हाँ, अल्काइल ग्रुप एक ही है। और मेजर वाले में 2 है। समझ में आ गया, क्लियर है ना एकदम। हम्म, क्या मुझे अल्काइल ग्रुप की साइज देखनी है कभी भी? नंबर है। हाँ, बस नंबर देखना है कितने हैं। ये बनता है 19% के आसपास और ये बनता है 81% के आसपास। आपको ये कितना बनता है बिल्कुल याद नहीं रखना है। चल, अब थोड़ा सा आपको नोट्स पढ़ाते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ो, फिर पेज चेंज करते हैं हम लोग। ये तो मैंने सिखाई दिया कैसे बनता है। हम्म, हाँ, इसे पढ़िए, यहाँ तक सिखा दिया मैंने। अगली चीज, अगर मान लें जो हमारा प्रोडक्ट बना है अल्कीन, अल्कीन है तो उसमें 2 केस बनता है, एक होता है सीस और दूसरा होता है ट्रांस। याद आया? कुछ ऐसा पढ़े हम लोग। ये सब सीस कौन होते हैं? जिसमें दोनों सेमी कार्बन एटम पर हैलोजन होते हैं। ट्रांस कौन होते हैं? जो 2 अपोजिट ये साइड में हो गए। मान लीजिए ये हमारा C डबल बॉन्ड C, इधर और इधर कंपाउंड मान लें X और X है, इधर H, इधर मान लें CH3, कुछ भी। ये दोनों सेम साइड में है तो ये क्या हो गए? सीस। और ये अरेंजमेंट अगर मैं ऐसे कर दूं, इधर X, एक X इधर, इधर CH3 और इधर H, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर सीस ट्रांस बनता है तो उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांस ट्रांस। आ जाओ, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लें मेरे पास क्वेश्चन है CH3 CH Br CH2 CH3। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बार इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए, देखिए क्या बनता है। देखिए इसका एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का हाइड्रोजन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। एक प्रोडक्ट और बन सकता है, वह है CH3 CH, CH नहीं होगा, C होगा ना बस, नहीं CH ठीक है, डबल बॉन्ड CH 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 CH3। ये इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई है। हाँ, अब ध्यान से देखिए तो इसमें C ट्रांस बन सकता है। ये आप कैसे लिखा हुआ? C डबल बॉन्ड C हाँ H CH3 CH3 H। देखिए ऐसा हो सकता है क्या? ये सब क्या जरूरी है कि हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं। कैसे हो सकता है? यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर भी CH3 हो, यहाँ पर H हो और यहाँ पर H हो। हम्म, आप बताएं दोनों के स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल वाइज सेम है कि अलग अलग? ज्योमेट्री सेम है। ज्योमेट्री वाइज अलग अलग है, फॉर्मूला वाइज सेम है बस।
इसकी ज्योमेट्री में देखो दोनों एच या दोनों सी एच थ्री एक ही साइड में है, जिसको जैसे हम इसको बोलते हैं सीस। इसमें देखो दोनों अपोजिट साइड में है, इसको हम क्या बोलते हैं फिर? ट्रांस। ट्रांस। तो उस केस में ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, सीस और ट्रांस में ट्रांस हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना? आप बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट में कौन बनेगा? हमारे पास 3 प्रोडक्ट बने इस बार, ए, बी और एक ये बना होगा सी। इसको आप कंसिडर नहीं करो, इसी के 2 पार्ट हो चुके हैं। कौन सा मेजर बनेगा? हाँ, मैं बताओ मेजर कौन सा बनता था, ये 1 वाले से कि 2 वाले से? 2 वाला से। तो 1 को बाहर कर दो। अब 2 में भी सीस और ट्रांस बन गया, हम्म, इसमें कौन स्टेबल होगा? इस ट्रांस वाला। वेरी गुड। अब क्या बच गया? इधर का सीस और इधर का 1, इनमें कौन स्टेबल होता है? दो ही है, जो पी है वो दो ही का पार्ट है, तो सीस वाला स्टेबल है। वेरी गुड। यानी ऑर्डर हो जाएगा, मान लीजिए ए बी सी है ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ए, फिर उससे कम बी और सबसे कम स्टेबल सी। नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। ये वाला समझा दिए थे कि नहीं अभी? ये जो एग्जाम्पल है ऊपर वाला, ये वाला। हाँ बता दिए। ठीक है, अब आप इसको पढ़ो यहाँ तक, देखो समझ में आता है क्या। इसको सही से लिख लेना ना। ये है 19% बस। आगे हम पढ़ जा रहे हैं ईज ऑफ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि वही एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हम बोल रहे हैं। आपको मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि एलिमिनेशन इनमें तेज सबसे ज़्यादा किस में होगा ना, मतलब होगा तो सब में ही, किस में ज़्यादा तेज होगा। मान ले ए है, ये बी है, ये सी सर है। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं पहले ये बताएं। ये सर। अब हम जा रहे हैं बताने ईज ऑफ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। आपको बताना है इन चारों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। याद है ना सेट-जेफ रूल? हाँ। हाँ, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ए वाला। ए वाला, वेरी गुड। उसके बाद सी। ठीक है, डी। बी की डी? डी। हाँ डी, सबसे कम बी। बस समझ में आ गया। बस क्या करना था, हमें अल्काइल ग्रुप का नंबर चेक करना था, ठीक है ना? जिसमें मतलब हाँ, सेम सेम नंबर मिले तो सेम जैसे ए मिलेगा। और हाँ, अगर सेम मिलेगा तो सी और ट्रांस देख लेंगे। वैसे ए और सी सेम नहीं है, ध्यान से देखें तो इसमें 4 है और इसमें सिर्फ 3 है। ठीक है ना? हाँ, अगर ऐसा होता है तो वही सी ट्रांस देखते हैं। और अभी हमने पढ़ा ट्रांस वाले क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये वाला। चलिए फटाफट इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े ख़त्म करिए। इसको आप चाहो तो साफ साफ लिख लेना। ये है R2C डबल बॉन्ड C H2,
ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप ये खुद से करें। कर पाएंगे? क्या बताना है इसमें? प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट ही बताएंगे ना। मतलब प्रोडक्ट बताइए, फिर हमें बताना है इसमें किसकी स्पीड फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन तेज होगी, कौन सी एकदम स्लो होगी, कौन सी बीच में होगी। वो मैं सिखा दूंगा। एक्चुअली ना कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी स्लो होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम। आप ऐसे समझो, आप जो प्रोडक्ट बनाओगे रिएक्टेंट से, अगर ये जो प्रोडक्ट वो स्टेबल है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाहेगा नहीं जाना चाहेगा? अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो नहीं, प्रोडक्ट, मैंने कहा अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन क्या चाहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए ना जाए? मतलब वहीं पर रहेगा ना, स्टेबल है तो। सुने फिर से, अगर आर और पी में पी ज़्यादा स्टेबल है, ये हाँ। आर कम स्टेबल है, तो ये आर आर में ही रखना चाहेगा कि पी में बनना चाहेगा? पी में जाएगा। पी में जाएगा। तो ये जो रिएक्शन आर से पी में जाने की है वो फास्ट होगी स्लो होगी? फास्ट अभी। अब मान लो, मैंने कहा अगर मान लो, मैंने कहा कि पी के कंपैरिजन में आर स्टेबल है, हो सकता है मान लो ऐसा केस है जिसमें रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट से, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए स्पीड ज़्यादा होगी कम होगी? कम होगी। कम होगी। वो जाना ही नहीं जाता, ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ेगा हमें। हम्म, तो हमें देखना पड़ेगा तीनों का प्रोडक्ट, तीनों के प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बताओ वो रिएक्शन फास्ट होगी कि जो कम स्टेबल होगा वो रिएक्शन फास्ट होगी? जिसका रिएक्टेंट कम स्टेबल हो। हाँ, तो रिएक्शन तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसके लिए कुछ नहीं सीखा, हमने लेकिन प्रोडक्ट के लिए सीखा है सेट रूल। तो हम तीनों का प्रोडक्ट बना लेंगे, तीनों का प्रोडक्ट में देख लेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, हाँ। उसके हिसाब से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। नहीं आया समझ में? जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो ज़्यादा मतलब। और वो ज़्यादा फास्ट होगा, जिसका कम स्टेबल होगा वो स्लो जाएगा। ठीक है, अब पहला एक काम करो, तीनों का प्रोडक्ट बनाओ और चेक करो कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो तीनों का, आप वही गिने हैं। अच्छा हाँ, डबल बॉन्ड वाला ही गिन लिया मैं। नहीं तो डबल बॉन्ड थोड़ी तीसरा, गिनते हैं। तीसरा, दूसरा, पहला। हाँ देखो भाई, पहले प्रोडक्ट मैच करो, ये इसका प्रोडक्ट सही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाँ, बी वाला का 2 बनेगा लेकिन वही सेम हो जाएगा। सी, अब ध्यान से देखना, इसमें जो प्रोडक्ट बना है ये डबल बॉन्ड है, ये दो लोग से अल्काइल हो रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, इसमें ये डबल बॉन्ड वाला किस्सा हो गया तो सिर्फ एक है, इसमें एक भी नहीं है। और हमने पढ़ा था सेट रूल के हिसाब से जिसमें जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप बताओ ABC में किसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तीसरे सी वाला का बी ए। तो अब जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा। CBA ही आएगा ऑर्डर। आ गया समझ में? ये सब। एक छोटा सा क्वेश्चन और, आपको मालूम मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया है, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये अल्काइल हैलाइड है ना RX, और आपसे पूछा गया बताओ कौन सी रिएक्शन फास्ट जाएगी एलिमिनेशन में? चेक करने का तरीका, अब 3 डिग्री बना लो, 1 डिग्री, 3 डिग्री कैसा बना होगा? CX CH3 CH3 CH3, हाँ 3 to 1 होगा। और 1 की बात करें तो CX CH3 H और H होगा, ये होता है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा हमारे लिए जो हमने पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सब क्यों पढ़ रहे थे? नोमेनक्लेचर में पढ़ाए थे ना। ये सब। हाँ इसीलिए पढ़े थे ताकि उसको जब हम यूज करें तो आपको दिक्कत ना हो। बराबर करो देखो,
कौन सा स्टेबल बताना है ना? हाँ, तीसरा, दूसरा, पहला येगा। हाँ, यानी ऑर्डर आएगा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। आगे समझ में? हम्म, चलो एक बार ये पढ़ लो आप, नीचे का पॉइंट। पढ़ ली। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हमें बताएगा कि आखिर एक्वस और एल्कोहलिक में डिफरेंस क्या है। हमने पढ़ा है ना कि जब हमें एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है तो हम एल्कोहलिक मीडियम यूज करेंगे, जबकि अगर एक्वस होगा तो न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसमें सवाल आपके बोर्ड में कभी नहीं आते, लेकिन आखिर हम समझ लेते हैं कि ऐसा हुआ क्या था एल्कोहलिक में और एक्वस में। चलो बात करें फटाफट। ये हेडिंग में यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर हेडिंग। तो अब जब नोट्स बनाएंगे तो आप इस हेडिंग को यहाँ ऊपर कर लेना। हेडिंग में क्या है, रीजन ऑफ यूजिंग एल्कोहलिक KOH इंस्टेड ऑफ एक्वस KOH। अगर मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है तो मुझे क्यों एल्कोहलिक यूज करना है, एक्वस यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ा होगा, कोई भी एसिड या बेस अगर पानी के अंदर है, यानी कहाँ है, एक्वस फॉर्म में, तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं, आयनाइज। बेस होगा तो OH माइनस दिया होगा और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, एसिड होगा तो H प्लस दिया होगा और उसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट होगा। बोलो सही बात है? अब अगर मैं KOH को एक्वस यूज करूं, क्या मुझे मालूम है एक्वस है तो ये टूट गया होगा K प्लस और OH माइनस में, और ये OH माइनस इसी तरह काम करेगा। फिर न्यूक्लियोफाइल किसी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो कौन सा रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि फिर एलिमिनेशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो OH माइनस टूटता है, इसको ना वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैसे घेरते होंगे, इसके ऊपर कैसे चार्ज है, देखो माइनस चार्ज। मुझे मालूम है जो मेरा वाटर है उसमें H और H ऐसे होते हैं, H2O। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा उल्टा बनाते हैं, H। मैं एक बना के बस दिखा देता हूँ, ऐसे होता रहेगा। क्या मुझे मालूम है ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आप देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा होगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके पास लोन पेयर पड़ा होगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड आपस में बॉन्ड बना लेंगे क्या एक? यस। जैसे ये बॉन्ड बनेगा, ये OH माइनस को वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या कर लेंगे, इसको घेर लेंगे। अच्छा, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव? अट्रैक्टिव होगा। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, ये 11 का कॉन्सेप्ट है, बस सुने रहो, इसका यूज नहीं है बहुत, बट याद रह जाएगा तो अच्छी बात है। ये होता है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब ये कंपाउंड को स्टेबल बनाया होगा कि अनस्टेबल? स्टेबल। वेरी गुड। स्टेबल कोई कब होता है, जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। घटेगी। अगर एनर्जी घटेगी तो क्या मैं कह सकता हूँ कुछ एनर्जी रिलीज होती है? हाँ। अब देखिए ध्यान से, जब किसी आयन को वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर के उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी बताइए रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है? रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे?
हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी। और ये हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी कंपाउंड उतने ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबल हो जाएगा। अब देखें, जो मेरा OH माइनस था वो कहाँ बना था, एक्वस के अंदर। हम जो पढ़ रहे हैं एक्वस के OH का बात कर रहे हैं, तो उसमें जो OH माइनस है उसमें वाटर हैगा कि नहीं होगा उसके आसपास। उसके चारों तरफ है ना। हाँ, अगर मैं कहूँ कि KOH एक्वस है तो मतलब ये KOH कहाँ है, पानी के अंदर। हाँ तो इस OH माइनस के चारों तरफ पानी होगा नहीं होगा। होगा। अगर मैं इस OH माइनस को पानी से लगातार घेर दूं तो क्या ये OH माइनस दूसरे के साथ रिएक्शन कर पाएगा, नहीं। यानी सामने वाले का H प्लस अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई। अगर नहीं खींच पाएगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं। याद करो, एलिमिनेशन में क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं हम लोग। हम्म। अब क्योंकि एक्वस OH माइनस का OH माइनस पहले ही स्टेबल हो गया है, तब ये इसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि अब इस H प्लस को अपनी ओर खींचे, उसको जरूरत भी नहीं है। अब नहीं खींचेगा तो बीटा हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, क्या उस केस में डबल बॉन्ड बन पाएगा। नो सर। इसीलिए एक्वस KOH कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आ गई अब। चलो आ जाओ लैंग्वेज पढ़ते हैं अब। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड इससे सवाल नहीं पूछता है, बट आप जानते रहोगे तो अच्छा लगेगा। आप फटाफट यहाँ से यहाँ तक पढ़ डालो एक बार, यहाँ तक। अगला टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अगला टॉपिक नहीं है, सरप्राइज करिए।